हेलो गाइस, टुडे विल टॉक अबाउट विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। तो आज जानेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेट स्टार्ट नाउ। ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय बोलो तो सक्रिय है, यहाँ पे ज्वालामुखी है, ये है वेरर। वेरर प्रायद्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये द्वीपीय के लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। कितना किलोमीटर फैला है? तो 3 किलोमीटर फैला हुआ है। और ये ज्वालामुखी पहली बार 1787 में फटा था। हुआ था ज्वालामुखी 1787 में 1787 में फटा था। और यह द्वीपीय भारत में वो वर्मा टॉक्टेनिक और प्लाटो के किनारे ज्वालामुखी श्रृंखलाओं को मध्य स्थिति में है। कहाँ है? टेक्टोनिक के मध्य स्थित है। टेक्टोनिक के मध्य ये स्थित है जो ज्वालामुखी बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं गाइस। यू हैव टू चेंज। ओके, सक्रिय ज्वालामुखी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ये उजागर के अवधि के अनुसार ज्वालामुखी कितने प्रकार? 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सक्रिय ज्वालामुखी और प्रक्षिप्त ज्वालामुखी और मृतिक या शांत ज्वालामुखी। ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। सक्रिय होता है, प्रक्षिप्त होता है, प्रक्षिप्त होता है और मृतिक या शांत ज्वालामुखी। ये 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, सक्रिय ज्वालामुखी से कितने तापीय होते हैं? कितने तापीय होते हैं? तापीय होते हैं तो ये वह ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, लावा इत्यादि पदार्थ बाहर निकलता है, उसे हम तापीय या तापीय ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रक्षिप्त ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? प्रक्षिप्त ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा, वह ज्वालामुखी जिसका लंबे समय से उजागर नहीं हुआ हो लेकिन कभी भी यह सक्रिय हो सकता है। कभी भी यह सक्रिय हो सकता है। इंपॉर्टेंट से। नेक्स्ट है, किन पर्वतों क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं तो ये नवीन मानदर्भ। कहाँ होते हैं? नवीन मानदर्भ में ये सबसे सक्रिय पाए जाते हैं। नवीन मानदौर पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। नवीन मोरदौर या पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, मृत या शांत ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? मृत या शांत ज्वालामुखी से क्या बात करते हैं? ऐसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उजागर नहीं हुआ हो और न ही दोबारा सक्रिय होने की संभावना होती है, उसे क्या करते हैं? मृत घोषित कर देते हैं। नेक्स्ट है, अजेंस डोल सालौड कहाँ स्थित है? अजोन्स डेल सालौड कहाँ पर स्थित है? ये ज्वालामुखी तो एडेन पर्वतमाला में अर्जेंटीना के चोलो में देश की सीमा पर स्थित है। एजोर्स में अर्जेंटीना की सीमा में स्थित है। और जोस डोल जो ज्वालामुखी है जो अर्जेंटीना के चोलो में देश में स्थित है। नेक्स्ट है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये अटलांटिका में महाद्वीप में स्थित है। ये कहाँ पर है? अटलांटिका के महाद्वीप में स्थित है एयरबस। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछने जाते हैं, अटलांटिका में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप किस स्थान पर है? सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप किस स्थान पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार पर स्थित है। अंडमान निकोबार सक्रिय ज्वालामुखी वैरन पूछे, वैरन द्वीप पूछे जाते हैं, कहाँ पे स्थित है? ये है अंडमान निकोबार में स्थित है। कौन सा महाद्वीपीय एक ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा महाद्वीपीय में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया का क्वेश्चन पूछे जाए क्वेश्चन, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें एक ज्वालामुखी नहीं? तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा बोल तो विश्व में कोटोपैक्स इक्वेडोरा है। ये कोटोपैक्स में सबसे बड़ा, सबसे लंबा भी बोल सकते हैं, पर्वत ऊंचा भी है। सबसे ऊंचा पर्वत वाला कौन सा है? कोटापैक्स जो
इक्वाडोर का है जो सबसे सबसे ऊंचा है ज्वालामुखी। कोटापेक्स जो एक कोटापेक्स में है, इक्वाडोर बोलते हैं। नेक्स्ट है एलोमिस्ट ज्वालामुखी। एलोमिस्ट ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये पेरू में स्थित है। एलोमिस्ट ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये है पेरू में। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? तो ये फिलीपींस है, द्वीप समूह है। फिलीपींस में सबसे ज्यादा समूह वाले, ये सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये फिलीपींस में है। नेक्स्ट है पेल का बाल संबंध किससे है? पेलों का बाल किससे संबंधित है? तो हवाई तुलना की ज्वालामुखी से होती है। पेलों की बालों का संबंध किससे है? तो हवाई की तुलना के ज्वालामुखी संबंधित है। नेक्स्ट है धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा धरती के पीछे की तरफ कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्लेशियर का संबंध किससे है? ग्लेशियर का संबंध किससे है? तो ग्लेशियर का गर्म जल स्रोतों से होता है, जिसका संबंध ज्वालामुखी की क्रिया से होती है। ग्लेशियर का गर्म जल स्रोतों से क्या संबंधित है? तो ये है संबंधित है ग्लेशियर का संबंध किससे है? ग्लेशियर गर्म जल स्रोतों से होता है, जिसका संबंध ज्वालामुखी की क्रिया से किया जाता है। इंपॉर्टेंस है। घुंवारा क्या है? घुंवारा क्या है? घुंवारा वह क्षेत्र जिसके सहारे गैसों तथा वाष्प को निकाला जाता है, उसे घुंवारा कहते हैं। इंपॉर्टेंस है। गैसों तथा वाष्प से निकाला जाता है, उसे घुंवारा का संबंध कहते हैं। नेक्स्ट सुल्फोतारा। सुल्फोतारा क्या मतलब है? सुल्फोतारा से क्या मतलब है? तो सुल्फोतारा ऐसे धुआंधार जिससे अधिक मात्रा में गंधक या धुआं निकलते, उसे सुल्फोतारा कहते हैं। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? सबसे हवाई द्वीपीय फिलियो में होती है। हवाई द्वीपीय फिलियो में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी होता है, एक्टिव है। तो ये कहाँ पे? हवाई द्वीपीय किलियो में स्थित है। नेक्स्ट अलास्का। अलास्का की दास सहारा धूम घाटी का संबंध किससे संबंधित है? अलास्का के दास शास्त्र धूम घाटी का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है धुआंधार से। अलास्का का संबंधित है। नेक्स्ट केल्ड्रा किससे संबंधित है? केल्ड्रा का संबंध किससे जाता है? केल्ड्रा का किससे कहते हैं? ये पुराने ज्वालामुखी के ऊपर सिरों पर बने होता है, केटर कहते हैं, उसे है केल्ड्रा का संबंध कहते हैं। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट किन महादेशों के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो ये है अमेरिका के और एशिया के बीच में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है जापान का आशा का संबंध किससे संबंधित है? जापान का आशा का संबंध किससे है? कोल्ड्रा से संबंधित है। जापान का आशा का संबंध किससे संबंधित है? ये कोल्ड्रा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ज्वालामुखी में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? ज्वालामुखी जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो ये 80 से 90% में होती है। ज्वालामुखी वाष्प की मात्रा 80 से 90% तक होती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओजलेस डेल सालरा में स्थित सबसे ऊंचा में स्थित है। जो विश्व का सबसे ऊंचा स्थित है, तो ये ओजलेस डेल सालरा बोलते हैं। नेक्स्ट है फेसोमैगन क्या है? फेसोमैगन क्या कहते थे? फेसोमैगन उसको जापान की ज्वालामुखी का पर्वत श्रृंखला है। जापान की ज्वालामुखी के पर्वत श्रृंखला को कहते हैं फेसोमैगन कहते हैं। इंपॉर्टेंस है। लेकिन सिंड्री किसे कहते हैं? सिंड्री किसे कहते हैं? तो सिंड्री है एक हवाई में उड़ा हुआ एक लावा तत्व, जब एक ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं, तो उसे सिंड्री कहते हैं। सिंड्री किसे कहते हैं? सिंड्री वह हवा में लावा के जैसे और होकर छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाते हैं, उसे सिंड्री कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट संसार में सबसे ऊंचा पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा? शांत है, साइलेंट पीस बोलते हैं। कौन सा है? तो ये है एकागुआ एंडेजू पर्वतमाला है। एकागुआ पर्वतमाला जो सबसे शांत में स्थित है, तो ये है एकागुआ एंडेज पर्वतमाला है संसार में। नेक्स्ट है कोल्ड्रा। कोल्ड्रा का
अर्थ क्या है? कोलरा का अर्थ क्या है? तो इसका निर्माण क्रेटर के धासवा या ज्वालामुखी के विस्फोट के उद्भावना से होती है। जिसे कोलरा का अर्थ होता है तो इसका निर्माण के केटरा के धासवा या ज्वालामुखी के विस्फोटक के उद्भावना से होती है। नेक्स्ट है, सक्रिय ज्वालामुखी के अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्रशांत महासागर के तटीय में पाया जाता है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश कहाँ पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर के तटीय में भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फलों के जैसा होती है? किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फलों की जूस के जैसे होते थे? वेल्कियन से होती है। वेल्कियन से होती है। इंपॉर्टेंस है, किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूलों के जैसे होते थे? वेल्कियन के नजदीक होते हैं। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है, प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं? प्रकृति के सुरक्षा बल्ब किसे कहते थे? ज्वालामुखी वो कहा जाता है। इंपॉर्टेंस है, प्रकृति की सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को कहते हैं। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है, धरती के ऊपर आने वाला ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? धरती के ऊपर आने वाले ज्वालामुखी को तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लवा कहते हैं। कहते हैं लवा हो, तो धरती के ऊपर आने वाले ज्वालामुखी पदार्थ को उसे लवा करते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? वर्तमान में एक्टिव ज्वालामुखी कितने? तो 500 से भी ज्यादा है, अनुमान लगाया गया है 500 से भी ज्यादा है एक्टिव की संख्या ज्वालामुखी की। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार और नरकोडोमा के द्वीप की कौन सी ज्वालामुखी है? तो ये है प्रसुप्त ज्वालामुखी है। रिपीट हो रहा है। इंपॉर्टेंट, दो ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार और नोकोडोमा के द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, अग्निवाल। अग्निवाल किसे कहते हैं? अग्निवाल किसे कहते हैं? प्रशांत को परिमेखा को कहते हैं। अग्निवाल किसे कहते हैं? तो प्रशांत को कहते हैं। अग्निवेले किसे कहते हैं? प्रशांत की परिमेखला को कहते हैं। परिमेखला को कहते हैं अग्निवेल। नेक्स्ट, ज्वालामुखी से कितने निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों का कहते हैं? चट्टानों को टुकड़े कहते हैं पायरोक्लस्ट कहते हैं। पायरोक्लस्ट कहते हैं। निकलने वाले चट्टानों को कहते हैं पायरोक्लस्ट। ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो पायरोक्लस्ट कहते हैं। कि क्या कहते हैं? पायरोक्लस्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंस गाइस 1 सेकंड रिपीट कर लेते हैं ऑनलाइन में। एक बार रिपीट करने में आपको इजी होगा। तो लेटेस्ट नाउ ऑनलाइन में रिपीट करते हैं। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये प्रशांत भारत के एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है? तो सक्रिय है। तो ये बैरन है। बैरन जो एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है, इसकी 3 किलोमीटर लंबाई और ज्वालामुखी की पहली बार 1787 में फूटा गया था। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी 3 प्रकार के, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसिद्ध ज्वालामुखी और मृत या प्रशांत ज्वालामुखी। लाइक ये हम ऑनलाइन में रिपीट करते हैं, रिकॉल करते हैं, इजी कट हो जाएगा आपको रिकॉल करने में। नेक्स्ट है, सक्रिय ज्वालामुखी तात्पर्य होता है तो वो ज्वालामुखी जिसके प्रमुख से हमेशा धूल या धुआं, वाष्प, गैस, राख एवं इत्यादि से निकलते हैं उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? तो ये वो ज्वालामुखी जिसकी लंबाई लंब समय का नहीं होता है, जिसकी लेकिन कभी भी यह सक्रिय हो सकता है, उसे वह क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट है, किन पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो ये नवीन मानदौर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मृत या अशांत ज्वालामुखी के क्या था? तो ऐसे ज्वालामुखी जिसका ऐतिहासिक काल में कोई उजागर नहीं हुआ उसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अजोस डल किसे कहते हैं? तो एडिजो की पर्वतमाला में अर्जेंटीना देश में स्थित है। नेक्स्ट, एयर जो वस ज्वालामुखी की यहाँ पे स्थित है, अटलांटिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। कौन सा महाद्वीप द्वीपीय में कौन सा ऐसा ज्वालामुखी है जिससे ऑस्ट्रेलिया में से? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो पर्वतीय कौन सा है? तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है कोटोपैक्स एक्वाडोरिया है, सबसे ऊंचा है। येलो मिस्टो ज्वालामुखी कहाँ थे? तो पेरू में स्थित है। विश्व का सार्वजनिक सक्रिय ज्वालामुखी है तो फिलीपाइंस द्वीप समूह में स्थित है। पेलो का बाल संबंध किससे संबंधित? हवाई तुलना की ज्वालामुखी से संबंधित। धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थों को कहते हैं तो मेगोम कहते हैं, मेगमा कहते हैं। मेगेसर का संबंध किससे संबंधित है? गेसर गर्म जल सत्र से होते हैं जिसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होते हैं। धुआंधार क्या है? तो एक
घुमारा होता है एक वह छिद्र जिसके सहारे गैस हो गए तथा वाष्प को निकलते घुमारा बोलते हैं। सल्फ्योतारा क्या होता है? सल्फ्योतारा एक ऐसा धुआंधार जिनके अधिक मात्रा में गंधक या धुआं निकलते सल्फ्योतारा कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी होता है हवाई द्वीपीय ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट अलास्का। अलास्का की दास सहस्त्र धूम घाटी का संबंधित है, धुआंधार से संबंधित है। केल्ड्रा किससे संबंधित थे? पुराने ज्वालामुखी के ऊपर सिर के बने होते हैं। नेक्स्ट है किन महाद्वीपों के तटीय भाग में सब सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो सबसे ज्यादा होते थे? अमेरिका और एशिया के बीच में होते हैं। जापान का आशा संबंधित है कोल्ट्रा से संबंधित। ज्वालामुखी की जलवाष्प की मात्रा कितने होते हैं? 80 से 90% तक होती है। और विश्व की सबसे ऊंचा पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी और ओजोस डोल सल्ड्रा में स्थित है। फेस मैगन क्या है? फेस में जापान की में ज्वालामुखी के पर्वत श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट सीड्रा किसे कहते हैं? सीड्रा एक हवा में उड़ने वाले लंबे होकर छोटे टुकड़े को बदल जाते हैं, इससे तो सीड्रा कहते हैं। नेक्स्ट संसार में सबसे ऊंची पर स्थित एक शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो एकागुआ एडिस पर्वतमाला कहते हैं। नेक्स्ट कोल्ड्रा का अर्थ होता है इसका निर्माण केटर या धांसवा या ज्वालामुखी के विस्फोट से उत्पन्न होते से कोल्ड्रा कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश कहाँ पाया जाता है? ये प्रशांत महासागर के तटीय विभाग में पाया जाता है। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूलों जैसा होती है? तो वेल्किनियन किस होती है? वेल्किनियन। प्रकृति के सुरक्षा वल किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को कहते हैं। धरती पर पाने वाले ज्वालामुखी की तरल पदार्थों को क्या कहते थे? लावा कहते हैं। पर्वत में सक्रिय ज्वालामुखी को सक्रिय होता है 500 से ज्यादा होते हैं। पर्वत वर्तमान में यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितना होता है? तो उसमें है तो 500 से ज्यादा है। अंडमान निकोबार के नोरोकोटम द्वीप में कौन सा है? तो ये प्रसिद्ध ज्वालामुखी कहते हैं। अग्निवाल किसे कहते थे? प्रशांत के परिमेखा को कहते हैं। ज्वालामुखी की निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों का कहते थे? ये है पायरोक्लास्टर कहते हैं। इंपॉर्टेंट गाइस, अब ज्वाइन के Q&A स्टडी डिस्काउंट आपको ये PDF मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये ऑनलाइन क्वेश्चन मिल जाएगा।